अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। परमाणु युद्ध कराने पर आमादा ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते दिनों जिस तरह की हरकतें और निर्णय करते दिख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो परमाणु युद्ध कराकर ही मानेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जिस तरह की भूमिका ट्रंप ने निभाई, उससे ये स्पष्ट हो चला है कि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। इनके चलते ही रूस ने परमाणु क्षमता से लैस मध्यम दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर रोक लगाने वाली नीतियों से खुद को अलग कर लिया। रूस ने यह निर्णय रूसी जल सीमा के नज़दीक परमाणु सबमरीन की तैनाती संबंधी ट्रंप के आदेश आने के बाद किया है। जबकि ट्रंप ने सबमरीन तैनाती का निर्णय रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दोस्त और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव द्वारा युद्ध की धमकी देने के बाद लिया। रूस और अमेरिका के बीच तल्खी इन दिनों बढ़ गई है। ऐसे में चूंकि ये दुनिया के सर्वाधिक परमाणु बम रखने वाले देश हैं, इसलिए इनके आपसी तकरार के चलते परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ रही है। इस तरह की संभावनाओं के बीच दुनिया भर में किए जा रहे निरस्त्रीकरण के प्रयासों को भी झटका लगा है। आज आलम यह है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे परमाणु हथियार संपन्न देश अत्याधुनिक परमाणु हथियार बना रहे हैं। इसके अलावा जापान, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, तुर्की, सऊदी अरब जैसे देश जो अभी तक अमेरिकी परमाणु छतरी का भरोसा करते थे, वे भी अब परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परमाणु होड़ के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं। ट्रंप के अधिकतम दबाव की नीति से कई देश इन दिनों परेशान हैं। भारत को ही लें, पिछले दिनों भारत पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया और चंद दिनों बाद ही उसमें बदलाव करते हुए 50% करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की इस नीति से आजिज ईरान अब परमाणु बम बनाने के अंतिम दौर में है। रूसी पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद नाटो देशों को कई बार परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। उनके इस धमकी के बाद ही परिस्थितियां तेजी से बदली और ट्रंप ने परमाणु सबमरीन तैनात कर दी और रूस ने INF संधि से हटने का ऐलान कर दिया। ट्रंप अपने पहले ही कार्यकाल यानी 2019 में खुद को INF संधि से अलग कर लिया था। इस बाबत 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मूल रूप से इस बात की संधि हुई थी। इसके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि 500 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें प्रतिबंधित रहेंगी। बाद में इसे क्रम से नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने INF संधि के अलावा ओपन स्काई ट्रीटी से भी अमेरिका को अलग कर लिया। रूस ने भी साल 2023 में न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग कर लिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और रूस की मौजूदा नीतियों में कोई परिवर्तन होता है या ऐसे ही ये युद्ध की ज्वालामुखी वाले मुहाने पर बैठे रहेंगे। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।